जिस परिवार की पौत्र वधू पुष्पा सिंह का बेटा की हत्या जो है वीर कुंवर सिंह के पोते की हत्या कर दी गई प्रशासन के द्वारा, क्या उसको लेपापोती करने के लिए नेतागण और प्रशासनिक पदाधिकारी हमारे गेट को बंद कर दिए हैं ताकि मैं माल्यार्पण करने से वंचित रहूं, ताकि प्रशासन का भेद अमित शाह जी के सामने नहीं खुल जाए। ये उनकी मंशा साफ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी टॉप में प्रफुल्ल। अमृत महोत्सव काल है और अमृत महोत्सव काल में अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आजादी का जश्न मना रही है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के नाम पर जश्न मनाए जा रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अगर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का सम्मान करने का अगर अनोखा तरीका अगर आपको देखना है, अगर जानना है कि तो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का सम्मान कैसे करना है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक से, आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद से, आप भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से संपर्क कीजिए या उनके कार्यक्रम में शामिल हो जाइए। आपको पता चल जाएगा, आप जान जाएंगे कि किसी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी का सम्मान कैसे करना है। आपको अगर यह भी पता ना हो कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के नाम को भुनाना कैसे है और उनके परिजनों को रुलाना कैसे है, तो आप बीजेपी की पाठशाला में शामिल होइए। आप ये भी जान जाएंगे कि आखिर उनके नाम पे कैसे वोट बैंक की राजनीति किया जाता है, कैसे भुनाया जाता है, कैसे कार्यक्रम में पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है। ये तमाम तरह की चीजें आपको पता चल जाएगी। लेकिन ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज वीर कुंवर सिंह के नाम पर विजय उत्सव मनाया जा रहा है। और अमित शाह भोजपुर पहुंचे हैं और भोजपुर में एक कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य को सम्मानित भी किया जा रहा है। ये सब चीजें हम आपको बताएंगे, सब बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक वीडियो दिखा रहे हैं जिस वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेज घबरा गए थे, हड़बड़ा गए थे वीर कुंवर सिंह की वीरता को देखकर। वही हाल आज भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। अमित शाह वीर कुंवर सिंह की पौत्र वधू से घबरा गए और उनको नजरबंद कर दिया गया। उनके घरों में ताले जड़ दिए गए, उनके गेट को बंद कर दिया गया ताकि उनकी पौत्र वधू पुष्पा बाहर ना निकले, बाहर निकलकर कुछ सवाल ना पूछ ले, अमित शाह से कहे ना कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसीलिए उसको नजरबंद कर दिया गया है। लेकिन पौत्र वधू उनकी वीर कुंवर सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए, देखिए उसमें और सुनिए क्या कह रही है। समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है यहाँ, क्योंकि आज अमित शाह जी आने वाले हैं। लेकिन मैं वीर कुंवर सिंह की पौत्र वधू हूँ और आज हमारा किला जो है, मुख्य दरवाजा का गेट जो है सील कर दिया गया है। मुझे माल्यार्पण के लिए भी रोका जा रहा है। सारे नेता आकर मेरे पैर चूमे, एसपी तक मेरे पैर चूमे। माता जी शांत रहिए, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। लेकिन मैं सरकार से और पूरे देशवासियों से पूछना चाहती हूँ, आह्वान करना चाहती हूँ कि जिस परिवार की पौत्र वधू पुष्पा सिंह का बेटा की हत्या जो है वीर कुंवर सिंह के पोते की हत्या कर दी गई प्रशासन के द्वारा, क्या उसको लेपापोती करने के लिए नेतागण और प्रशासनिक पदाधिकारी हमारे गेट को बंद कर दिए हैं ताकि मैं माल्यार्पण करने से वंचित रहूं, ताकि प्रशासन का भेद अमित शाह जी के सामने नहीं खुल जाए। ये उनकी मंशा साफ नहीं है। इसलिए मैं पूरे भारतवासियों से ये अनुरोध करती हूँ कि वीर कुंवर सिंह किसी जाति विशेष के नहीं थे, पूरे देश के लिए लड़े थे। आज उन्हीं की पौत्र वधू को एक माल्यार्पण करने से उनके गेट को सील कर दिया गया है ताकि वो जाकर माल्यार्पण नहीं करे। ये तो बहाना है। मैं हर साल माल्यार्पण करती हूँ वहाँ जाकर के। मेरे पुत्र की हत्या भी प्रशासन के द्वारा कर दी गई है, तभी भी मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं अपने दादाजी को माल्यार्पण करूं। लेकिन माल्यार्पण करने से मुझे रोका गया है। ये देख सकते हैं पीछे में कि मेरे दरवाजे का गेट बंद कर दिया गया, जबकि हमको सुरक्षा में एक महिला पुलिस और बॉडीगार्ड मिला हुआ है। मुझे नहीं पता है कि 23 तक मिला है कि आगे मिला है। मैं पूरे भारतवासियों से आह्वान करती हूँ, मुझे न्याय देना चाहिए। देखिए इन लोगों के अंदर कितना चोर घुसा हुआ है। जान रहे हैं कि बबलू सिंह की हत्या प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। इसके पहले भी मैं बहुत हजारों आवेदन डीएम, एसपी, डीजीपी, मुख्यमंत्री, अश्वनी चौबे, पार्टी कार्यालय में, मीडिया में मेरा बबलू आवाज उठाते रहा है। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सारे नेतागण और प्रशासनगण जो है वो अपना पोल नहीं खुले
मुझे मल्यार्पण करने से रोक रहे हैं। इसमें पूरा भारतवासियों से जाति और धर्म से उठ कर करके सबसे आज न्याय का गुहार करती हूँ। इस वीडियो को उत्कर्ष सिंह ने शेयर किया था और लिखा था कि गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भोजपुर में आज वीर कुंवर सिंह का बीजोत्सव मनाया जा रहा है। आरोप है कि जिनके नाम पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है उनकी पौत्र वधू को ही नजरबंद कर दिया गया। कुछ दिन पहले कुंवर सिंह के परपौत्र की पुलिस पिटाई से मौत हो गई थी। मां इंसाफ की गुहार लगा रही है। अब जरा सोचिए कि इससे अनोखा और इससे बढ़िया तरीका किसी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी का या उसके नाम पे कार्यक्रम आयोजित करने का कोई तरीका होगा? उसके नाम को भुनाने का कोई अच्छा और इससे बेहतर तरीका होगा कि उसके परिवार वालों को नजरबंद कर दो, उसके परिवार वालों को प्रताड़ित करो, उसके परिवार वालों को कैद में डाल दो और उसके नाम पे कार्यक्रम आयोजित कर दो और बोर्ड लगा दो अमृत महोत्सव, बीजोत्सव और तमाम तरह के नेता या तमाम नेताओं को बुला लो, भीड़ इकट्ठा कर लो और उसके नाम पर केक भी काट लो, जश्न मना लो, उत्सव मना लो, लेकिन उसके परिवार वालों को शामिल होने से प्रतिबंधित कर दो, लगाम लगा दो। खैर, ये तो रही उनकी कहानी जो उन्होंने बताया। अब हम आपको ले चलते हैं अमित शाह के ट्वीट की तरफ, जो उनके परिवार वालों को वहां पे सम्मानित भी किया गया कुछ और उनको सम्मान दिया गया। सम्मान लेने वाले कौन लोग हैं और प्रताड़ित होने वाले कौन लोग हैं, ये आपको दोनों चीजों में अंतर पता चल जाएगा। अमित शाह ने ट्वीट करके बताया है, जानकारी दिया है और स्क्रीन पे आपको फोटो भी दिखाएंगे हम और फोटो को देखिए, पहचानिए। उनके परिवार वाले लोग हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह बीजोत्सव के अवसर पर उनके परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य श्री ब्रह्मानंद जी का सम्मान किया गया। ब्रह्मानंद जी का सम्मान किया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके पौत्र वधू को प्रताड़ित किया गया, नजरबंद किया गया। मोदी सरकार स्वतंत्रता आंदोलन के भुला दिए गए वीर नायकों की शौर्य गाथा को जनमानस की स्मृति में पुनः जीवित कर उन्हें इतिहास में उचित सम्मान देने हेतु निरंतर सेवारत है। यानी जिस वीर कुंवर सिंह की वीरता की कहानी बच्चा बच्चा जानता है, उनकी कहानी को ये लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, अंग्रेज उनका लोहा मानते थे, अंग्रेजों के दांतों चना चबावा दिया था, उस वीर कुंवर सिंह के नाम पे यह कार्यक्रम आयोजित कर उनकी वीरता को लोगों तक पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो बीजेपी कर रही है। इससे पहले उनके नाम को भुला दिया गया था, यह अमित शाह का कहना है। खैर, दूसरे ट्वीट पे लेके चलते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह की देशभक्ति, वीरता और सामाजिक समरसता के अद्वितीय प्रतीक थे। उम्र के उस पड़ाव में मातृभूमि की आजादी के लिए जिस साहस और समर्पण से उन्होंने विदेशी शासन से लोहा लिया, वो चिरकाल तक हमें राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। इनकी राष्ट्रभक्ति, इनकी राष्ट्र सेवा कुछ अलग है। खैर, वीर कुंवर सिंह से सीख रहे हैं, अच्छी बात है। आजादी के ऐसे महानायक को कोटि कोटि नमन। उसके बाद में वीर कुंवर सिंह के ये तमाम उनके नाम पे ट्वीट थे जो अमित शाह ने किया था। एक और आपको ट्वीट हम सुना दें। बाबू वीर कुंवर सिंह की स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे वीर महानायक थे जिन्होंने 80 साल की उम्र में अपने साहस एवं पराक्रम से विदेशी शासक को बार बार धूल चटाई। आज जगदीशपुर की वीर भूमि पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित बाबू कुंवर सिंह की बीजोत्सव को बड़ी भव्यता के साथ मनाया गया। लेकिन वही दूसरी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि उनके पौत्र वधू को कैसे नजरबंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। बंद क्यों किया गया, यह भी कहानी हम आपको बता देते हैं। दरअसल 1857 की क्रांति के महानायक के परपौत्र की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। प्रशासन को पता चला कि अमित शाह जी आएंगे, ये आवाज उठाएगी, इसलिए प्लानिंग के तहत हत्या कर दी गई। ये दैनिक भास्कर का है, जो आज से 23 दिन पहले की स्टोरी है। 1857 की क्रांति में जिन्होंने अहम भूमिका निभाया था, उनके परपौत्र की यानी मौत हो जाती है। वो जगदीशपुर के रेफलर अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। 45 साल के कुंवर रोहित सिंह उर्फ बबलू सिंह जगदीशपुर के वार्ड नंबर 18 निवासी थे, जो स्वर्गीय विजय कुंवर के बेटे थे। मौत की सूचना के बाद परिजन और बाकी लोग हंगामा उस दिन करते हैं, रोड ब्लॉक कर दिया जाता है। बेटे की हत्या पर
कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप लगता है कि उनकी आरोपी वो पे कार्रवाई सही से नहीं हो रही है। मां उनकी पुष्पा ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाती है कि पिटाई की वजह से इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो देश हिल जाएगा, हम पीएम मोदी से मिलेंगे, नीतीश कुमार से मिलेंगे और न्याय की गुहार लगाते हैं, न्याय की मांग करते हैं। एसआईटी की टीम भी गठित की गई, लेकिन उसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो आज फिर से मां उनकी पुष्पा बबलू सिंह की मौत के बाद अभी भी सदमे में है, इंसाफ की लगातार मांग करी। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम अमित शाह के कार्यक्रम को नहीं होने देंगे, उनके कार्यक्रम में जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और आत्मदाह कर लेंगे। इसीलिए आज पुष्पा को नजरबंद कर दिया गया था। ये पुष्पा बबलू सिंह यानी कुंवर बबलू सिंह की माता है, रोहित सिंह की माता है और वीर कुंवर सिंह की पौत्र वधू है। तो आज वीर कुंवर सिंह की जन्मदिन पे या वीर उत्सव मनाया जा रहा था और भोजपुर में अमित शाह पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचते ही उनकी पौत्र वधू को नजरबंद कर दिया जाता है। तो ये अलग एक तरीका है स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के नाम पे एक कार्यक्रम आयोजित करने का कि उनके परिवार वालों को प्रताड़ित कर दो, एक परिवार वालों को सम्मानित कर दो, दूसरे वाले खुश, दूसरे वाले का दुखी भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहानी हमने आपके सामने रखा जो बिहार के भोजपुर के जगदीशपुर की थी, जहां पे अमित शाह आज पहुंचे थे। तो खैर देखते रहिए कि कैसे कैसे तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने आती रहेगी। हम आपको सामने दिखाते रहेंगे, लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए।